सोचिए, एक कहानी जो लिखी तो गई थी 100 साल पहले, लेकिन जब आप उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आज के अखबार की कोई हेडलाइन हो। मुंशी प्रेमचंद के क्लासिक नॉवल रंगभूमि की यही तो खासियत है। कहानी 1924 की है, पर सत्ता, पैसा और इंसानियत की जो जंग इसमें दिखाई गई है वो आज भी हमारे चारों तरफ बिल्कुल वैसे ही लड़ी जा रही है। तो इस नॉवेल का जो नाम है ना, रंगभूमि, असल में वही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। रंगभूमि मतलब जिंदगी का एक स्टेज। प्रेमचंद का नजरिया ये था कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा अखाड़ा या एक स्टेज है, जहां अलग अलग ताकतें जैसे कि पैसा, पावर, नैतिकता और इंसानियत, ये सब अपने अपने रोल प्ले कर रही हैं। तो सवाल उठता है कि ये स्टेज, ये रंगमंच आखिर सजा कहाँ है? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम पहुंच गए हैं 1924 के भारत में। ये वो दौर था जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर आ रही थी और साम्राज्यवाद की जो मशीन थी वो समाज के पुराने ताने बाने को बहुत तेजी से उधेड़ रही थी। और प्रेमचंद हमें ठीक इसी टकराव के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देते हैं। सोचिए, एक तरफ है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म यानी फैक्ट्रियों का धुआं, मुनाफे की एक न खत्म होने वाली भूख, और दूसरी तरफ है मानवीय संवेदना, इंसान का ज़मीर, उसके उसूल। बस यही वो टकराव है जो इस पूरी कहानी की जान है। अब दिलचस्प बात ये है कि इतना बड़ा जो संघर्ष है ना, उसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक अंधे आदमी की जमीन के छोटे से टुकड़े से, और यही छोटा सा टुकड़ा पूरी कहानी का सिंबॉलिक बैटल ग्राउंड बन जाता है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक अंग्रेज इंडस्ट्रियलिस्ट है, जॉन सेवक। उसकी नजर सूरदास नाम के एक अंधे भिखारी की जमीन पर है। क्यों? क्योंकि उसे वहां एक सिगरेट की फैक्ट्री बनानी है और उसके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सूरदास, जो देख नहीं सकता, जो एक भिखारी है, वो अपनी जमीन बेचने से साफ साफ इनकार कर देता है। और यहीं से शुरू होती है असली जंग, पूंजी बनाम विवेक की। देखिए, इस कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो इस रंगभूमि पर दो बड़ी ताकतों के प्रतीक हैं। आइए जरा इनको और करीब से समझते हैं। तो एक तरफ है सूरदास। हाँ, वो अंधा है, एक भिखारी है, लेकिन अपने उसूलों और अपनी नैतिकता पर चट्टान की तरह अड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ खड़ा है जॉन सेवक। वो पैसे का, पावर का, उस नई इंडस्ट्रियल दुनिया का प्रतीक है। तो ये लड़ाई सिर्फ दो इंसानों की नहीं है, ये इंसानियत और कैपिटलिज्म की सीधी टक्कर है। पर रुकिए, ये कहानी इतनी सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। एक तीसरा बहुत जरूरी किरदार भी है, सोफिया, जो जॉन सेवक की बेटी है। वो एक तरह से इस कहानी का ज़मीर है। वो अपने पिता के तौर तरीके भी देख रही है और सूरदास का दर्द भी महसूस कर रही है। उसका कैरेक्टर हमें ये बताता है कि पावर और सिस्टम के अंदर भी कहीं न कहीं एक इंसानी दिल धड़कता रह सकता है। अब सूरदास अकेला है और उसके खिलाफ कौन कौन है? पूरा का पूरा सिस्टम। जॉन सेवक तो है ही, उसके साथ आ मिलता है भ्रष्ट राजा महेंद्र सिंह, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी का साथ देता है। और सबसे तकलीफदेह बात क्या है पता है? कि गांव के वो लोग जिनके हक के लिए सूरदास लड़ रहा है, वो भी दबाव में आकर उसी के खिलाफ हो जाते हैं। मतलब सूरदास हर तरफ से घिर चुका है। तो फिर सूरदास को तोड़ने के लिए एक पूरा कैंपेन चलाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उसे धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है। जब उससे बात नहीं बनती तो उसे पब्लिक में जलील किया जाता है। फिर भी जब वो नहीं झुकता तो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स का प्रेशर डाला जाता है। और जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसकी हिम्मत को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की जाती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद अंजाम क्या होता है? क्या सूरदास हार जाता है? वेल, कहानी का अंत हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। वो ये कि जो चीज ऊपर से हार दिखती है, जरूरी नहीं कि वो असल में हार हो। कभी कभी असली जीत नैतिकता की होती है। और यही इस नॉवेल का सबसे पावरफुल मैसेज है। अंत में हाँ, सूरदास सत्ता और पैसे के सामने हारता हुआ दिखता है, वो अपनी जमीन खो देता है, लेकिन नैतिक रूप से, मॉरली असली विजेता वही है। क्यों? क्योंकि उसने अपना आत्मसम्मान नहीं बेचा, अपनी सच्चाई का सौदा नहीं किया। दुनिया की नजर में वो हारा, पर अपने जमीर की लड़ाई में वो जीत गया। तो रंगभूमि का जो संदेश है वो आज भी उतना ही सच्चा है। प्रेमचंद हमें क्या याद दिलाते हैं कि पैसा और पावर ये सब तो आज है, कल नहीं। असली चीज क्या है? सच और सेल्फ रिस्पेक्ट।
वो हमें बताते हैं कि शोषण के खिलाफ लड़ना जरूरी है और इंसानियत की जो भावना है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती। प्रेमचंद ने ये स्टेज तो 1924 में सेट किया था। 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन सवाल वही है, आज के इस रंगमंच पर, आज की इस दुनिया में सूरदास और जॉन सेवक वाले रोल कौन प्ले कर रहा है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना?